हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टुडेज वर्ल्ड चैनल पे। आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे इंडिया का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है, जिसे दुश्मन कभी समझ नहीं पाया और जिसे अपने देश ने कभी भूलने नहीं दिया। द वन एंड ओनली अजीत डोभाल एक नाम नहीं, एक पूरी कहानी है। अजीत डोभाल का जन्म 1945 में उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे डोभाल जी ने अपनी पढ़ाई अजमेर के मिलिट्री स्कूल से की और फिर आगरा यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में मास्टर्स किया। लेकिन उनका सपना था कुछ बड़ा करने का, देश के लिए कुछ असाधारण करने का, और यही सपना उन्हें खींच लाया आईपीएस की ओर। 1968 बैच के आईपीएस अफसर बने और यहीं से शुरुआत होती है असली कहानी की। अजीत डोभाल ने पाकिस्तान में 7 साल तक अंडरकवर काम किया, एक ऐसा मुल्क में जहां पर हर पल मौत का खतरा रहता था। लेकिन डोभाल सिर्फ एक मिशन के लिए जी रहे थे, भारत की सुरक्षा। उन्होंने अपनी आइडेंटिटी बदली, अपना रूप बदला और दुश्मन के दिल में घुस के उनका राज भारत तक पहुंचाया। ये सिर्फ ब्रेवरी नहीं थी, ये थी स्ट्रेटेजी, पेशेंस और अनमैच डेडिकेशन। ऑपरेशन ब्लैक थंडर सुना ही होगा। गोल्डन टेम्पल में जब टेररिस्ट ने कब्जा कर लिया था, तब अजीत डोभाल ने एक फेक टेररिस्ट बनकर अंदर घुसने का फैसला लिया। उन्होंने सिचुएशंस का पूरा इंटेल लिया और बिना किसी भी बड़ी गोलीबारी के टेररिस्ट को सरेंडर करवा दिया। एक भी सिविलियन कैजुअलिटी नहीं हुई। ये सिर्फ अजीत डोभाल जैसे इंसान ही कर सकता है। NSA बनना द गेम चेंजर। 2024 में जब नरेंद्र मोदी बने पीएम, तो अजीत डोभाल को बनाया गया नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। उनके आने के बाद से भारत की स्ट्रैटेजिक पॉलिसी ही बदल गई। 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक, अजीत डोभाल हर मिशन के मास्टरमाइंड थे। भारत ने पहली बार दुनिया को दिखाया, हम सिर्फ सहते नहीं, मुंह तोड़ जवाब भी देते हैं। डोकलाम, चाइना और डोभाल डॉक्ट्राइन। जब डोकलाम क्राइसिस हुआ, तब भारत और चाइना एक बड़ी कॉन्फ्रंटेशन की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन डोभाल ने बैक चैनल डिप्लोमेसी से चाइना को विड्रॉ करने पर मजबूर कर दिया। ये थी उनकी डोभाल डॉक्ट्राइन, क्वाइटली बट इफेक्टिवली। अजीत डोभाल कभी मीडिया पे नहीं छाए, उन्होंने कभी अपने काम का दिखावा नहीं किया, लेकिन हर बॉर्डर पे हर दुश्मन के खिलाफ उनकी प्लानिंग होती है। उनका एक ही मंत्र है, इंडिया फर्स्ट। अजीत डोभाल जैसे लोगों की कहानियाँ सिर्फ हिस्ट्री बुक तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, उन्हें हर हिंदुस्तानी को जानना चाहिए। अगर आप भी अजीत डोभाल के फ़ैन हैं तो कमेंट करके लिखिए सैल्यूट टू अजीत डोभाल सर, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही पावरफुल स्टोरीज़ के लिए हमें फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।